दोस्तों, आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा कि यदि कोई व्यक्ति नसबंदी करवाता है तो इसके पश्चात क्या वीर्य स्खलन संभव है, और यदि संभव है तो महिला को गर्भ क्यों नहीं ठहरता। इन सब के जवाब जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, पुरुषों के नसबंदी के बाद भी वीर्य तो स्खलित होता है, सिर्फ उसमें शुक्राणु उपस्थित नहीं होता है। नसबंदी के बाद शुक्राणु का वीर्य में मिलने का मार्ग बंद हो जाता है। फिर शरीर में शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन वो वीर्य में नहीं मिल पाते और शरीर से बाहर भी नहीं आते हैं। वो शरीर में ही मरते हैं और अवशोषित हो जाते हैं। जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलते हैं तो गर्भ ठहरता है। पुरुष के नसबंदी के बाद वीर्य तो आता है, पर उसमें शुक्राणु नहीं होता, इसलिए महिला को गर्भ नहीं ठहरता है। हालांकि नसबंदी के तुरंत बाद 15 से 20 स्खलन तक वीर्य में शुक्राणु आते हैं। इसलिए नसबंदी के बाद 8 से 10 सप्ताह तक संभोग के दौरान कोई गर्भ निरोधक तरीका इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। नसबंदी के तुरंत बाद अगर कोई असुरक्षित संभोग करता है तो गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। आप नंगे आंखों से देख के ये नहीं बता सकते कि वीर्य में शुक्राणु उपस्थित हैं या नहीं। इसलिए एक सामान्य पुरुष और एक नसबंदी कराए हुए पुरुष का वीर्य दिखने में एक जैसा होता है। एक गलत अवधारणा यह भी है कि नसबंदी के बाद पुरुष सहवास के योग्य नहीं रह जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष के क्षमता में कोई कमी नहीं आती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।